और अब खबर दिल्ली की जहरीली हवा से कैसे कुदरत ने दिला दी है राहत। जी हां, लोगों को बड़ी राहत मिली है। देर रात से बारिश की वजह से दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बेहतर हो गया है। केजरीवाल सरकार के प्रदूषण से निपटने के तमाम दावे जहां फेल हो गए थे, दिल्ली के दम घोंटू हवा से लोगों का जीना मुहाल था और हालात ऐसे थे कि आज केजरीवाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट में प्रदूषण से निपटने पर जवाब देना था। उससे ठीक पहले बारिश ने लोगों को धनतेरस का सबसे बड़ा उपहार दे दिया। झमाझम बारिश से दिल्ली के अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 100 के नीचे चला गया है। हालांकि दिल्ली के कुछ इलाके अभी भी ऐसे हैं जहां पर प्रदूषण का लेवल डेंजर जोन में बना हुआ है, लेकिन उम्मीद ये की जा रही है कि मौजूदा बारिश से स्तर अभी और घटेगा। दिल्ली के 6 इलाकों की अलग अलग तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बारिश के चलते मौसम ठंडा हो गया है और प्रदूषण से बड़ी राहत मिली है। दिल्ली सरकार के कृत्रिम बारिश कराने के प्लान पर पहले से ही कुदरत ने पानी फेर दिया। कहने का मतलब यह है कि बारिश पहले ही हो गई, इसलिए दिल्ली वालों को राहत मिल गई। इस कृत्रिम बारिश की फिलहाल तो आवश्यकता नजर नहीं आ रही है। आमतौर पर 500 के पार रहने वाले आनंद विहार में आज एयर क्वालिटी इंडेक्स 162 है। वहीं नई दिल्ली इलाके में ये 85 तक आ गया है। रोहिणी में AQI का स्तर 87 है, तो पंजाबी बाग जैसे व्यस्त इलाके में भी हवा की गुणवत्ता इस वक्त 91 पर है। शाहदरा में एयर क्वालिटी इंडेक्स 97 है। आइए आपको कर्तव्य पथ से हमारे सहयोगी अभय पराशर की एक रिपोर्ट दिखाते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के कर्तव्य पथ पर और यहां से जो अभी तक इंडिया गेट नजर नहीं आ रहा था, विजिबिलिटी कम होने की वजह से, पॉल्यूशन ज्यादा होने की वजह से, आज आप देख सकते हैं सुबह सुबह का समय है और इंडिया गेट आपको साफ तौर पर नजर आ रहा है। यानी कि विजिबिलिटी बेहतर हुई है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार बारिश हुई है, जो धूल के कण हैं बारिश की वजह से वो थोड़े कम हो गए हैं। इस वजह से विजिबिलिटी बेहतर है और आज हवा जो है वो पहले से थोड़ी ठीक नजर आ रही है। दूसरी तरफ की अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो कर्तव्य पथ से ही इंडिया गेट भी साफ नजर आ रहा है और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं सामने राष्ट्रपति भवन, जो विजिबिलिटी कम होने की वजह से नजर नहीं आता था, आज वो भी बेहतर नजर आ रहा है। यानी कि विजिबिलिटी बेहतर हुई है और कई जगहों पर पॉल्यूशन की जो स्थिति है वो थोड़ी कम हुई है। यानी कि 400 के आसपास जो हुआ करता था PM 2.5, यानी कि धूल के छोटे कण और धूल के बड़े कण, उनमें थोड़ी गिरावट आई है। ये आप ऐप देख सकते हैं मेरे हाथ में, दिल्ली एयर पॉल्यूशन की रियल टाइम एयर क्वालिटी इंडेक्स है। इसके मुताबिक पहले से थोड़ा बेहतर हुआ है, करीब 100 के लगभग गिरावट आई है। लेकिन अगर हम बात करें ओवरऑल दिल्ली की, अगर हम बात करें तो जो दूसरी ऐप है यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स जो सफर ऐप है, इसमें आप देख सकते हैं दिल्ली ओवरऑल ये पूरा का पूरा डेटा है, जिसमें अभी भी PM 2.5 407 दिखा रहा है और ऐसे ही अलग अलग इलाके हैं जहां पर बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है इस बारिश की वजह से। बारिश जो हुई है उसे आप देख सकते हैं, खास तौर पर जितने पेड़ पौधे हैं दिल्ली NCR में, वो जो पूरी तरीके से पॉल्यूशन में, धूल में पूरी तरीके से समाये हुए नजर आते थे। दिल्ली वालों को जहरीली टेंशन से थोड़ी राहत तो मिल गई, लेकिन अभी भी कई इलाके ऐसे हैं जहां पर प्रदूषण का स्तर डेंजर लेवल के पार है। स्मॉग के चलते पिछले कई दिनों से इंडिया गेट के पास विजिबिलिटी काफी लो थी। आज तस्वीरें काफी बेहतर हैं। कर्तव्य पथ से अभय पराशर की एक और रिपोर्ट देखिए। चलिए, ये रिपोर्ट तो आपने देख लिया, लेकिन कुछ और तस्वीरें आपको दिखाती हूँ। ये जो चार तस्वीरें आप देख रहे हैं, गुरुग्राम बॉर्डर पर देखें, सिंघू बॉर्डर पर देखें, गाजीपुर बॉर्डर पर जहां पर आतिशी भी पहुंची थी, उसके अलावा परिवहन मंत्री भी पहुंचे निरीक्षण करने के लिए। और सबकी कोशिश यही है कि अभी जो मौजूदा स्थिति है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बाहर से आने वाली गाड़ियां, उनका पोल्यूशन लेवल ठीक से चेक हो रहा है या नहीं हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं गाड़ियों की वजह से पोल्यूशन हो रहा है। अब ये कोशिशें कितनी काफ़ी हैं या ना काफ़ी हैं, ये तो सुप्रीम कोर्ट बताएगा, क्योंकि आज इस पर सुनवाई है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि विरोधियों को हमला करने का मौका मिल गया, फिर चाहे वो निशिकांत दुबे हो या फिर मनोज तिवारी हो।